Hello, good afternoon, everyone. I'm Aditi, your English educator, and welcome to this session. First of all, results are out, and congratulations to all those students who made up, who aced, who nailed, and who qualified the exam. Wishing you all the very best for whatever you decide. But आज का सेशन थोड़ा सा मैं उन स्टूडेंट्स की तरफ जा रही हूँ जिनके पास बस सर्टिफिकेट आता आता रह गया, बेसिकली जिसका इस बार नेट या जेआरएफ नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज दे मिस्ड द कट ऑफ बाय 2 मार्क बाय 4 मार्क, तो 2-4 नंबर से जिसका रह गया उसे पता है कि बहुत क्लोजली मैंने ये चीज़ मिस कर दी है। एंड आई थिंक वो सबसे ज़्यादा एक डिसअपॉइंटिंग फेज हमारे लिए रहता है एज अ स्टूडेंट, बिकॉज जब अब हम इतने महीने से तैयारी कर रहे हैं और एकदम से हमें पता लग जाए स्कोर देख कर कि अरे यार 2 नंबर से रह गया, अब हो ही जाता, सिर्फ एक क्वेश्चन से रह गया। एंड वो जो वैल्यू ऑफ 1 क्वेश्चन है या वैल्यू जो वो जो 2 नंबर की है, वो शायद हमें आज तक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगी होगी जितनी हमें इस एग्जाम को देने के बाद लग रही है। कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि ये हमारा फेलियर है और हमने शायद ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा, बट ऐसा नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, एंड इट इज़ नॉट एंटायरली जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंसोलिंग यू। एक बहुत मैं प्रैक्टिकल चीज़ों पर थोड़ा बिलीव करती हूँ, फैक्ट्स आपको दिखा देती हूँ। आई थिंक व्हेन आई एम ऑल्सो इन अ फेज, तो ये चीज़ें मुझे भी हेल्प करती हैं। अगर जैसे मैं स्पेसिफिकली लेट्स से कि पेपर 2 इंग्लिश की बात करूँ, तो इस बार 94,000 ने रजिस्टर किया एंड उसमें से 69,000 स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली अपीयर्ड फॉर द एग्जाम, एंड उसमें से भी बहुत कम डेटा नेट और जेआरएफ का आया है। पीएचडी ओनली मैं एक बार साइड में रख रही हूँ, जबकि हम उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। 8,000 का पीएचडी ओनली हुआ, और जो हमारा नेट और जेआरएफ का डेटा है वो है 354 एंड 4690 समथिंग। इतना जेआरएफ हुआ, इतना नेट हुआ। अब अगर हमने अपना नेट 2 नंबर से मिस कर दिया, तो एक क्वेश्चन से मिस कर दिया, 4 नंबर से मिस कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है दैट यू डिडंट स्टडी इनफ। बस इस कट ऑफ तक हम खुद को मैच नहीं कर पाए, और इस बार मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ ये बहुत हुआ है। एक तो वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका काफ़ी डिफरेंस से ये पेपर रह गया, उनका देखो सीधा सीधा मतलब है कि हमें अभी और तैयारी करनी पड़ेगी। बट मैं आज उन स्टूडेंट्स को टारगेट कर रही हूँ जिनका एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन की वजह से रह गया, और जो बहुत क्लोजली इस पेपर को पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, वो अपने आप पता लग रहा है बिकॉज उनका जो स्कोर रहा है। तो इस स्कोर से ये मतलब नहीं है कि आप पढ़ नहीं रहे थे या आप में वो पोटेंशियल नहीं है। आप इस तैयारी के लास्ट पड़ाव तक पहुंच गए हो, इस लास्ट गेट तक आप पहुंच गए हो। बट कभी कभी हर इंडिविजुअल की जर्नी में एक जो ये टेस्ट होता है पेशेंस का, परसिवरेंस का, वो किसी के में थोड़ा होता है, किसी के में ज़्यादा होता है। एंड आई थिंक ये जो 2 नंबर से चीज़ें मिस हो जाना, ये 1 नंबर से चीज़ें मिस, एक क्वेश्चन से चीज़ें मिस हो जाना, हमें लगता है कि यार मेरी किस्मत में ही नहीं है ये सारी चीज़ें। बट देर या सवेर से, मे बी इफ नॉट इन दिस साइकिल, इन द नेक्स्ट साइकिल वी विल क्लियर दिस एग्जाम। बट वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि हम अभी क्या फील कर रहे हैं, एंड जो इमोशन, जो एक्सपीरियंस हम अभी फील कर रहे हैं, हाउ डू वी रिएक्ट टू इट। एंड आई थिंक वो जो रिएक्शन होता है ना इस एक्शन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे 2 तरीके के स्टूडेंट्स निकल के आते हैं। फर्स्ट, हु वुड थिंक आई वुड क्विट, आई कैन नॉट डू दिस एनी मोर, ये मुझसे नहीं होगा। दूसरा कि मैं इतने लास्ट गेट तक आया हूँ तो मुझे अब यू टर्न तो नहीं लेना है, मुझे नेक्स्ट साइकिल में अपनी प्रेपरेशन का फ्लो मेंटेन करके और ये एग्जाम दे के निकल जाना है। तो आप कौन से अप्रोच पे जाना चाहते हो ये आपको डिसाइड करना है। बट आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अभी इस कंफ्यूजन में चल रहे होंगे, एंड ऑल्सो एक प्रेशर भी होता है, फैमिली प्रेशर भी। कुछ पेपर्स बहुत डिफिकल्ट बन रहे हैं, हम कितने भी फैक्ट्स लर्न कर ले, still we are lagging behind, and all of these things are very hard to make our families understand, है ना। हमारा जो एज ग्रुप है ना, जो इस एग्जाम में है, वो सब समझ रही है ये सारी चीज़ें जो भी चल रही हैं। बट जो हमसे बड़े हैं या जो हमारे मेंटोर्स हैं, जो हमारी फैमिलीज हैं, वो लुकिंग अप टू अस, उनको ये चीज़ें बताना बहुत मुश्किल है, एंड वी डोंट शेयर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सो आई वॉन्ट टू कम हियर विद दैट पोजिशन, और
विद दैट वॉइस की, जहाँ मैं आपको बता सकूँ दैट इट इज़ ओके, इट फील्स सैड, इट फील्स डिसहार्टनिंग कि इतना हार्ट रेंचिंग लगता है कि इतने महीने हम पढ़ रहे थे और सिर्फ एक क्वेश्चन की वजह से मेरे फिर से ये 6 महीने मुझे रिपीट करने पड़ेंगे। पर अपना ये जो फ्लो है जो आपने इतने टाइम मेहनत करके मेंटेन किया था, इसे ब्रेक मत होने दो। हमेशा समझ के चलना कि ये एग्ज़ाम हमारा एंट्री गेटवे है और हम कुछ और करने के लिए बने हैं, है ना? कोई रिसर्च स्कॉलर, पढ़ाने के लिए प्रोफेसर बनेंगे, एकेडमिया में जाएंगे। ये सिर्फ उसका दरवाज़ा है और उसको बाहर हमें निकलना है। तो बाहर निकलने के लिए क्विट बिल्कुल नहीं करना, इस फ्लो में रह के एक और अटेम्प्ट, इस अटेम्प्ट को इसी एनर्जी, इसी उम्मीद के साथ हम देने वाले हैं कि भाई यहाँ तो हम कर लेंगे। ये जो 2 नंबर हमारे मिस हुए हैं यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे और इस बार की प्रिपरेशन हम ऐसी बना ले कि मैं बफर में 4 नंबर अपने एक्स्ट्रा लेकर चलूँ कि अगर ये ऊपर नीचे कट ऑफ हो जाए तो मेरा स्कोर उससे इम्पैक्ट ना हो। तो ये बफर में हम कैसे ये चीज़ रख सकते हैं वो भी मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। बट ये जो 69,000 के बीच में ये 2 नंबर से रह जाना, इसमें आप अपनी पोटेंशियल को क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपकी एबिलिटीज को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसका मतलब यही है कि आपकी प्रिपरेशन टॉप नॉच थी, बस थोड़ा सा हमें मे बी अपने 1-2 एरियाज और स्ट्रॉन्ग करने हैं कि वो जो बफर मार्क है मैं अपना उसमें चली जाऊं ताकि अगली बार मैं ऑलरेडी सेफ जोन में रहूं जब ये कट ऑफ निकल कर आए। आज बहुत डिसअपॉइंटिंग लग रहा होगा, बहुत एक डिफिकल्ट फेज चल रहा होगा। पहले तो हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे रिजल्ट के आने का, रिजल्ट आया नहीं है, आया है तो वेबसाइट क्रैश हो गई, वो पूरा स्ट्रेस पीरियड चल रहा है और जब आया देर सवेर से आया तो वो भी हमारे जैसा सेटिस्फैक्टरी नहीं आया। बट हर किसी की लाइफ में ना कुछ पॉजेज आते हैं एंड वो पॉजेज हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। आई थिंक ये जो जब हम 2 नंबर 4 नंबर से रह जाते हैं ना, ये हमारा यही पॉज है जहाँ पे लाइफ वुड टेक अ डिफरेंट टर्न एंड हमें हम खुद को क्वेश्चन करेंगे, हम हमारी एबिलिटीज़ को क्वेश्चन करेंगे। बट हमें गिरना नहीं है, हमें नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है पूरी एनर्जी के साथ, पूरी मोटिवेशन के साथ, पूरा अब जो भी आपने अपना फ्लो मेंटेन किया था उसके साथ। आप में से जो भी इस बार जो पेपर 1 को थोड़ा सा लाइटली ले रहा था, मे बी पेपर 1 से आप अपना स्कोर और बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस बार आपके 35 क्वेश्चन सही हो रहे थे, 37 हो रहे थे, 38 हो रहे थे, तो इस बार अपन मान के चलेंगे कि और हम थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाए। डीआई में अगर किसी ने कम स्कोर किया, डीआई में आप कमजोर है, तो इस बार ये मान के चलो कि डीआई में हम और अच्छा स्कोर करने वाले हैं। कहने का मतलब क्या है, आपकी जो भी फ्लॉज इस बार रहे हैं, एक आधा फैक्टर हमेशा निकल जाता है। अपने रिस्पॉन्स शीट लेके बैठ जाओ। जब आपको कुछ समझ नहीं आए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट थे जो अपना रिकॉर्ड बनाते थे, चेक लिस्ट और टू डू लिस्ट बनाते थे कि हर दिन में आप क्या क्या काम कर रहे हैं, आप उसको घूम के फिर से देख लेना। आपको याद आ जाएगा कि दैट ऑल दिस वाइल यू आर वर्किंग एंड यू आर वर्किंग हार्ड फॉर दिस वन डे विच hasn't come yet, but it would come right in the same year 2026, maybe in the June attempt. ये माइंड गेम होता है, आपको थोड़ा खुद को समझाना पड़ेगा एंड इट इज़ अ डिफिकल्ट फेज। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल मूव ऑन कर जाओ, लिव दिस एक्सपीरियंस, दिस एक्सपीरियंस विल टेल यू अ लॉट अबाउट योर सेल्फ, क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत क्लैरिटी भी मिलेगा। और मे बी जब हम बोलते हैं ना कि जब एक स्टॉर्म स्लाइड होता है, बट व्हेन द स्टॉर्म सेटल्स एंड यू आर अ डिफरेंट पर्सन व्हेन यू कम आउट ऑफ इट, तो वही चीज़ है जो यहाँ पे भी होने वाली है। नेक्स्ट अटेम्प्ट में एक डिफरेंट रीवैम्प एनर्जी देखने को मिलेगी, बट उसके लिए एक पॉज लेना ज़रूरी है, फिगर आउट करना ज़रूरी है। अभी से दोबारा पढ़ना चालू करना, उससे पहले मैं ये बोलूँगी कि दोबारा एकदम से जंप करो, इससे बेहतर है जो एग्जाम आप देकर आए हैं, जो भी हमारा 2-4 नंबर से रह गया, तो कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस तरीके के एरियाज में हमने गलती करी, जैसे कुछ असर्शन रीजन में कर रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आपका भी वो एक ना एक फैक्टर मिलेगा, उसको फिगर आउट करने की आप कोशिश कर सकते हो। एंड मे बी वी कैन वर्क ऑन दैट, वी कैन वर्क ऑन दैट टुगेदर, यू कैन वर्क ऑन दैट। वो रिस्पॉन्स शीट बच्चे एनालाइज नहीं करते, स्पेशली जिनका 2-4 नंबर से रह जाता है। इस बार हमें ये मान के चलना है कि वो जो 2 नंबर हमारे सफर हो रहे थे, इस बार वो मैं कॉम्प्लीमेंट में अपने लेकर चलूँ, एक्स्ट्रा में लेकर चलूँ। तो रिस्पॉन्स शीट एक बार अपनी देख लीजिए, और ये सबसे प्रैक्टिकल मूव है इस सिचुएशन में। मैं आपको ये नहीं कह रही कि कोई इमोशनल कोटेशंस पढ़ो मोटिवेशन के लिए, ये देखो वो देखो, पॉज लो, बट साथ में ये प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट आप ले सकते हैं।
अपने रिस्पॉन्स शीट को देखो, प्रैक्टिस से, अटेम्प्ट से सब कुछ जीता जा सकता है। एंड इस बार इंग्लिश में जो सिलेक्शंस हुए हैं उसमें से एक सिलेक्शन हुआ है एक बहुत ही मेरी फेवरेट रेगुलर लर्नर का। एंड उनका जो कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन था ना थ्रू आउट, शी इज़ क्लियर्ड अ नेट फॉर द 4 times एंड शी रियली वांटेड टू क्लियर हर JRF, एंड स्पेशली कमिंग फ्रॉम द प्लेस उड़ीसा जहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर के इतने उन्हें नहीं जॉब और लोग देखने को मिलते जिन्होंने क्लियर किया है, तो शी रियली वांटेड टू डू दैट। और इस बार फाइनली उन्होंने कर लिया, तो उनकी जर्नी से मुझे एज अ लर्नर बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं उनकी स्टोरी आपके साथ भी शेयर करूंगी, बट उससे पहले मैं चाहती हूँ कि एक रिस्पॉन्स शीट जो आपकी थी ना, आप उसको एनालाइज करें। ये मैं हर शिफ्ट में बोलती हूँ एंड ये स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करती है। यहाँ से आपको आपकी स्ट्रेंथ भी पता लगेगी, आपको अपने फ्लॉज भी पता लगेंगे जो कि थोड़े बहुत होंगे, है ना। एक दो एरिया निकल जाता है जिसमें हम कमजोर होते हैं, मे बी वी कैन वर्क ऑन दैट दिस टाइम, उस पर हम काम कर सकते हैं, ताकि ये जो 2 नंबर हमारे लिए क्वेश्चन मार्क रह गया है 6 महीने के लिए, उसको हम अपनी साइड से निकाल दें। तो मैं इतना ही शेयर करना चाहती हूँ एंड आई रियली वॉन्ट यू टू नॉट क्विट, बिकॉज हम लोगों ने ना क्विटिंग सीखी नहीं है। और अकेडमिया में जब हम इतनी आगे तक आ गए हैं, अब जब हमारा पढ़ाने का एक ड्रीम है, तो क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन। सो वी विल कंटिन्यू विद द सेम फ्लो। बीच में अप्स एंड डाउन आते हैं, हाईज एंड लोज आते हैं, सो मे बी दिस इज वन अनदर लो दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ, बट ये भी चला जाएगा, है ना। एंड we will do so good, we will do well in June 2026. I'm looking forward to see you. अपनी तैयारी आप कर लो। और अगर ऐसा कोई स्टूडेंट मुझे अभी देख रहा है और आपने 2-4 नंबर से नहीं बल्कि ज़्यादा नंबर से अपना पेपर मिस किया है, देन गो फॉर द राइट रिसोर्स, इन्वेस्ट इन द राइट प्लेस। एंड सेल्फ स्टडी भी आप कर रहे हो तो लुक फॉर द राइट रिसोर्सेज। सब कुछ पढ़ने की जगह शॉर्ट लिस्टेड चीज़ें पढ़ो, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ो, जो भी आपका पेपर पैटर्न बनता जा रहा है उसको अडेप्ट करने की कोशिश करो। एंड स्पेशली जिनका कम मार्क्स से रह गया, जो भी अब आपके ये नए एरियाज आए हैं, इन पे अपना काम करना शुरू कर दो। तो आपको क्या है, अभी एक बार के लिए आपको ये सब चीजें याद भी नहीं आएंगी क्योंकि अब आप कुछ नया पढ़ रहे हैं। जब हम पुराना पुराना पढ़ते रहते हैं तो हमें लगता है कि यार स्टार्टिंग अगेन फ्रॉम द सेम स्क्रैच। यू डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच अगेन, बिकॉज यू आर, सिंस यू आर देयर इन द फ्लो, यू हैव वन द एग्जाम, बस सर्टिफिकेट पे नहीं आया है अभी तक। तो आप अपने गैप्स पे काम कर सकते हो, वो गैप आप अपना फिल कर सकते हो। एंड आई होप आई मेक सेंस व्हेन आई से दिस, क्योंकि मैं चाहती हूँ इसमें से एक लाइन भी अगर आप पकड़ लें और आप वो उस बोर्डम से उठ के, वो उस डिसअपॉइंटिंग फेज से उठ के थोड़ा सा अपने ऊपर काम कर लें, कुछ और प्रैक्टिस कर लें जिससे आप डिस्ट्रैक्टेड फील करें, अच्छा फील करें, तो ये सेशन मेरा विन विन सेशन बन जाएगा। तो मैं उस एक स्टूडेंट को, 2 स्टूडेंट को ये एड्रेस करना चाह रही हूँ जो ये सेशन देख रहे हैं, जिनका इस बार 2 नंबर से ये रह गया हो। आई एम नॉट हियर फॉर अ मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस, आई एम हियर फॉर माई वेरी शॉर्ट ऑडियंस हु रियली नीड्स दिस राइट नाउ। जहाँ पे हर जगह सेलिब्रेशन चल रहा है, आई रियली वॉन्ट टू स्लाइड इन एंड टॉक अबाउट यू गाइज, बिकॉज आई नो हाउ इट फील्स व्हेन वी मिस अ पेपर विद जस्ट 2 marks. So I hope I addressed the right audience and the राइट स्टूडेंट्स रीचेस टू द वीडियो। अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। ये 2 नंबर 4 नंबर वाला फेस बहुत ख़राब होता है, नॉट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस, बट वी आर इन द सेम फील्ड, तो एक दूसरे की बात तो हम समझ ही सकते हैं। बट जिसका ज़्यादा गैप से रह गया है, जस्ट गेट डन विद दिस एग्जाम, इससे पहले ये और बुरा हो जाए। आप प्रीमियम में एंटर कर सकते हो, सेशंस ऑलरेडी मेरे स्टार्ट हो गए हैं, रेस्टोरेशन एज तक मैं पहुँच गई हूँ। पेपर 1 प्लस इंग्लिश पेपर 1 बहुत ज़रूरी है, इससे ज़्यादा एम्फोसिस शायद मैं कभी नहीं दे पाऊंगी। एंड जो मैं आपको अभी एक स्टोरी बता रही थी कि 4 बार नेट करने के बाद JRF हुआ है, व्हाट चेंज्ड इन हर प्रिपरेशन, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेपर 1, एंड मैं आपको वो पूरी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी। बट अभी के लिए आप मेरी बात मान सकते हैं कि पेपर 1 सच में बहुत ज़रूरी है एंड ये थोड़ा सर्टेन होता है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो इनका बैलेंस डेली बेसिस पे अपने रूटीन में लेकर आओ। एंड आपका रूटीन अगर ऐसा है जहां आप नहीं कर पा रहे हैं ये सब, या आपका बेस ऐसा है विच इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, देन यू कैन ऑलवेज एंटर इन द प्रीमियम। ये आपका डिसीजन है। अभी ये कोड चल रहा है RC15 JRF पर क्लासेस होती हैं, ये आप कोड ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप लिंक है फॉर इंग्लिश स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं अपनी सारी क्लासेस के जो फ्री क्लासेस मैं लेती हूँ वो मैं शेयर करती हूँ। इन फ्री क्लासेस में JRF पर लेती हूँ 5 बजे, और मैं इस चैनल पर भी लेती हूँ इंग्लिश में इंग्लिश पर, तो जिसको आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप पहली बार आए थे। एंड इफ दिस सेशन हेल्प्ड यू इन सम और द अदर वे, एंड
told you to not quit but continue with this flow, then do let me know. All right. Thank you so much. To take care of yourselves. Can't wait to see you fully energized in the coming sessions.